राम राम दोस्तों अगर आप क्रिप्टो से या बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शन से कुछ डेली अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम डिटेल में स्ट्रेटजीज का भी डिस्कशन करेंगे, एनालिसिस कैसे किए जाते हैं उन सारी चीज़ों का भी डिस्कशन करेंगे, इवन ट्रेड को भी प्लेस करेंगे कि जिससे कि आप अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे समझ सके कि किस तरीके से एनालिसिस करके डायरेक्शन को देखा जाता है। उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करने के लिए आपके पास एक बेहतर एक्सचेंज का होना जरूरी है। मैं फिलहाल इस्तेमाल कर रहा हूं डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे मेरे लिंक के थ्रू से। पहला जो बेनिफिट मिलेगा, आपको 10% छूट मिलेगी। जो भी आपके ब्रोकरेज चार्जेस होंगे उन पर 10% की छूट मिलेगी कुछ महीने के लिए। दूसरा जो मैं आपको ऑफर प्रोवाइड करा रहा हूं वो है स्कैल्पर ऑफर। जो स्कैल्पर ऑफर है इसमें क्या रहेगा कि अगर आप 15 मिनट के अंदर, अगर आपको स्कैल्पिंग करना पसंद है, अगर आप पहली 15 मिनट के अंदर जब से आप ट्रेड प्लेस करते हैं उसी के अंदर आप एग्जिट कर लेते हैं तो आपको वन साइडेड चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ एक तरफ के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए ऑफर रहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आइए फिलहाल हम समझते हैं एनालिसिस के बारे में। यहां पे देखो सिंपल सा मार्केट चल रहा है। आपको यहां पे कुछ इंडिकेटर भी लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से इंडिकेटर हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। बाइंग सेलिंग आप यहां से कर सकते हैं, मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन बाइंग सेलिंग करने से पहले आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है मार्केट तो हम पॉजिटिव साइड ट्रेड लेने का सोचेंगे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो हम नेगेटिव साइड ट्रेड लेने का सोचेंगे। पहले तो एक डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना, फिर एनालिसिस करेंगे कि भाई नेगेटिव साइड लेना है तो कहां पे रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव साइड लेना है तो कहां पे सपोर्ट है, जहां से सपोर्ट से मार्केट बाउंस करेगा या ब्रेकआउट मिलेगा, जो भी सिचुएशन रहेगी। तो इसके लिए चार्ट को एनालिसिस करते हैं। मैं चार्ट बड़ा कर लेता हूं यहां से और पहले चलते हैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने कुछ महीनों से एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया हुआ था जिसपे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था और बार बार इसी से बाउंस कर रहा था, लेकिन इसका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट हो सकता था इस जोन में हो सकता था, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, लेकिन मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया। इवन इसे रीटेस्ट करके फिर से मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। अब हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है वो इस एरिया में हो सकता है। कौन सी जगह? 76,000 के पास में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी भी है जो नीचे की तरफ कर रहा है मोमेंटम। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बनेंगे, ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन जाएगा। उससे पहले ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, फिर 72,000 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, फिर एक 68,000 के बाद। चलो ये तो बाद की बात है। यहां से हमने डायरेक्शन देख ली कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे के आया है, रिटेस्ट करके आया, यानी कि नेगेटिव है मार्केट की डायरेक्शन। यहां से हमें एक आइडिया लग गया। वन डे के टाइम फ्रेम पे टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे कुछ और चल रहा होता है। भाई बड़े टाइम फ्रेम पे कई बार मार्केट नेगेटिव होता है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे बाउंस दिखाना शुरू कर देता है। तो इसलिए अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो अगर आप ट्रेड में लंबे बनाए रहना चाहते हैं। स्टॉप लॉस कैसे ट्रिल किया जाता है, मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाता है, बड़े बड़े मोमेंटम को कैसे पकड़ा जाता है, इस पे अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपको इसमें डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना, इसी तरह और बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि आपसे वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूं लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आइए अब सिचुएशन समझते हैं। भाई हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं, मार्केट ने गिरावट दिखाई, ठीक है। मार्केट ने ये हाई बनाया, क्या इसका ब्रेकआउट देने आया मार्केट? नहीं। उसके बाद मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, क्या इसका ब्रेकआउट देने आया? नहीं। उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, क्या इसका ब्रेकआउट देने आया? यहां पे भी नहीं। फिर मार्केट ने ये हाई बनाया, क्या इसका ब्रेकआउट देने आया? नहीं। फिर मार्केट गिर गया। फिर से मार्केट ने ये हाई बनाया, इसका भी मार्केट क्या ब्रेकआउट देने आया? नहीं। फिर से मार्केट गिर गया, फिर से मार्केट वापस आया। फिर देखो पिछला जो स्विंग बना हुआ है उसका ब्रेकआउट दे नहीं पा रहा है मार्केट।
इसका मतलब यहां पे भी आप देखेंगे, यहां पे जो ये हाई बनाया, फिर मार्केट गिर गया, फिर से इसी के पास आया, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस हाई का कहीं भी मार्केट अभी भी ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी मार्केट नेगेटिव है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी। यहां से भी एक नेगेटिव सिनेरियो हमें दिखाई दे रहा है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज पे फोकस करो भाई, नेगेटिव सिनेरियो तो हमें दिखाई दे रहा है, अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझते हो तो मार्केट क्या बनाते हुए चल रहा है। मार्केट यहां पे आपके लिए क्या बना रहा है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर लो, और अभी भी एक लोअर लो बनाया है। यानी कि प्राइस एक्शन के हिसाब से भी अगर आप समझना चाहे तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है। अगर सिंपल प्राइस एक्शन में जाना चाहे, इससे भी और गहराई में जाना चाहते हो, और भी सिंपल जाना चाहते हो, कि जो स्विंग मार्केट बना रहा है उन स्विंग का ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। यानी कि कुल मिला के बात चाहे कान किधर से ही पकड़ लो, आप कान ही पकड़ रहे हो, यानी कि मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव था, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी नेगेटिव था। इसका मतलब हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि नेगेटिव साइड प्लान करना चाहिए। अगर हम पॉजिटिव साइड प्लान करने का सोचते भी है, सोचो 1 मिनट, तो हम रिस्क के अनुसार चलेंगे, हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, अगर आपको एक बार डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में काम करने की ट्राई करो। क्योंकि कई बार होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल यहीं पे समझा देता हूं। मार्केट ने जैसे आप देखो यहां पे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब नीचे आता है बहुत तेजी के साथ आ रहा है, फिर रोक रहा है मार्केट, बहुत तेजी के साथ आ रहा है, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जब नीचे आया तेजी के साथ आया। तो अगर ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, अगर नेगेटिव मोमेंटम आ गया तो ट्रैप आप एकदम से हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करो। अगर ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड का ट्रेंड ढूंढो, अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड का ट्रेंड ढूंढो। ट्रेंड कैसे पहचानना है वो मैंने आपको बता दिया है। क्या बात यहीं पे खत्म हो गई है? नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई है। हम टाइम फ्रेम फिर से चेंज करेंगे, हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आके देखेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पे मार्केट ने एक पैटर्न बनाने की कोशिश की थी, एक ट्रायंगल पैटर्न, उसका ब्रेकडाउन दिया। यहां पे भी मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया। यहां पे भी मार्केट ने एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकडाउन दिया। पिछले हाई का मार्केट अभी ब्रेकआउट नहीं दे पाया है, लोअर हाई का। यानी कि 30 मिनट पे भी हमें एक नेगेटिव सिनेरियो ही दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जोन से नेगेटिव साइड प्लान करो। अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस जोन से हम कैसे प्लान कर दें, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं। रेजिस्टेंस जोन पे हमेशा शूटिंग स्टार ढूंढो, या फिर पिन बार बियरिश कैंडल ढूंढो, या फिर फुल बॉडी बियरिश कैंडल ढूंढो, या फिर बियरिश इंगल्फिंग ढूंढो। क्योंकि यहां पे जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड मिलने के चांसेस आपके काफी ज्यादा रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? देखो दोस्त, वीडियो को हल्के में मत लेना। लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं इतनी गहराई से, और जो ये सेटअप, ये स्ट्रेटेजीज है पेड कोर्सेज में बताई जा रही है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि इन फ्यूचर भी आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं कि नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, बेल आइकन भी प्रेस करना। समझ में आ गया आपको? सपोर्ट जोन पे क्या ढूंढेंगे हम? सपोर्ट जोन पे हैमर ढूंढो, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढो, फुल बॉडी बुलिश कैंडल ढूंढो, बुलिश इंगल्फिंग ढूंढो। यहां पे भी बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है आपके लिए, लेकिन इसके अगेंस्ट में आपके लिए रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली थोड़े ज्यादा होते हैं। समझ में आ गई आपको? चीजें यहां पे क्लियर हो गई। अब इससे भी छोटा टाइम फ्रेम हम देखते हैं। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो एनालिसिस हम कहां से करते हुए आ रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम से। अब यहां पे देखो प्राइस एक्शन बदला, मार्केट यहां पे हायर लोज बनाते हुए लोअर हाई और लोअर लो बनाते हुए नीचे गिर रहा था। फिर मार्केट ने यहां पे ट्रेंड को चेंज किया। मार्केट ने क्या बनाया? हायर हाई हायर लो। यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने
कुछ घंटों के लिए ट्रेंड को चेंज किया, फिर से मार्केट लोअर हाई लोअर लो की सिचुएशन में फिर से चला गया। यानी कि यहां से हमें एक बात समझ में आई कि अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमने समझ लिया कि हाफ क्वांटिटी में काम करना है या फिर काम ही नहीं करना है जब तक ट्रेंड हमारी डायरेक्शन में नहीं आता है। समझ पाए कि नहीं, क्लियर हुए कि नहीं? अब देखो यहां पे कितना बेहतरीन आपको पैटर्न बना है। मैंने क्या कहा, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस जोन से आपको क्या बेहतरीन कैंडल देखने को मिल रही है। इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और मोमेंटम, मार्केट मोमेंटम ही दे रहा है। समझ में आए कि नहीं मेरी बातें, मैंने क्या समझा? यहां पे देखो रेजिस्टेंस जोन पे कितनी बेहतरीन आपको पिन बार बियरिश कैंडल देखने को मिली है। ये वाली कैंडल जो मैंने मार्क किया, और उसके बाद मार्केट ने आपको काफी बेहतरीन मूव दिया है। लगभग आप देखेंगे 2000 पॉइंट के आसपास मार्केट ने, 2000 प्लस पॉइंट के आसपास मार्केट ने ये मूव आपको दे दिया है। समझ में आ गई? क्या पूरे मूव पकड़ने? नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए मैंने आपको ऑफर भी तो बताया ना। फिलहाल जो ऑफर चल रहा है, अगर आप 15 मिनट के अंदर अपनी ट्रेड को एग्जिट करते हो तो आपका एक साइडेड के चार्जेस माफ कर दिए जाएंगे। तो इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आप बिटकॉइन के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए, अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अभी हम इससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्शन देखते हुए आ रहे हैं मार्केट की क्या डायरेक्शन चल रही है। हम जाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? बेहतरीन सी इनसाइड कैंडल और फुल बॉडी बियरिश कैंडल, रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है, और अभी मार्केट 50 EMA पे सपोर्ट ले रहा है। अगर मार्केट ने, ये रेड वाला 50 है और ये ब्लू वाला 9 EMA है, तो यहां से हमें कैलकुलेशन क्या समझ में आती है कि अगर मार्केट ने 50 EMA का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटी 78,800 हो सकती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये वाला जो लो लगा हुआ है ये आपके लिए अगला सपोर्ट हो सकता है। और अगर मार्केट यहां से बाउंस मारता है तो आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये है 80,392, आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे आपको एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट जोन भी दिखाई देगा। काइंड ऑफ एक पैटर्न भी बन रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। बात वही है, अगर ब्रेकआउट मिला ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट नीचे की तरफ है। क्या हम यहीं पे ट्रेड करेंगे? देखो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी बेस्ट है अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, और 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपके लिए बेस्ट है। इसलिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम देखते हुए आए हैं साफ साफ एक नेगेटिव सिनेरियो बना हुआ है हर टाइम फ्रेम पे। जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे आपको कुछ अपर साइड स्विंग सिनेरियोज भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको उन पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपको ट्रेंड की ही डायरेक्शन में ट्रेड को ढूंढना है। जैसे यहां पे देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस और उसके अगेंस्ट में आपको कितना बेहतरीन रिवॉर्ड मिला है। लगभग जो आप ये मोमेंटम देखेंगे, ये जो मोमेंटम मार्केट ने आपको बना के दिया है, लगभग 3000 प्लस पॉइंट का मोमेंटम बना के दिया हुआ है। आइए टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। हम ये देख पा रहे हैं कि ऊपर से काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है, नीचे एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। बात वही है जो हमने देखा कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसी रेंज में मार्केट घूमेगा तो बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, सिर्फ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। हमारे लिए मेन जरूरी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला सपोर्ट जोन। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता है, यानी कि कहीं ना कहीं 79,600 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने लगता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 79,200। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये वाला 78,800, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग या मोमेंटम के अकॉर्डिंग हमें अलग अलग सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये 78,400 आपके लिए हो सकता है। अब सिचुएशन देखना है। अब देखो यहां पे भी ट्रैप नहीं होना है। जैसे आप देख रहे होंगे मार्केट इस ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट देने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। कई बार मार्केट क्या होता है, आपको ट्रैप करने के लिए
ब्रेकआउट देगा, ट्रैप करेगा और फिर इंगल्फिंग के साथ आपको मोमेंटम दे देगा। इसलिए प्रॉपर कैंडल के क्लोज होने का इंतजार करो और फॉलोअर कैंडल का इंतजार करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ध्यान दो इस एरिया पे हुआ क्या है। इस एरिया पे जब मार्केट ने ये वाला स्विंग का हाई लगाया था, वापस आके इसी एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस करा, फिर से आया इस काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन करने की कोशिश की, फिर जब गिरा फिर से इस एरिया पे सपोर्ट लिया। तो यानी कि हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था, ब्रेकडाउन मिलके तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए, तो मार्केट यहीं पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जरूरी नहीं ये रिवर्सल यहीं से आए, ये रिवर्सल यहां से भी आ सकता है। देखो, आपकी स्किल जितनी ज्यादा पॉलिश होगी उतने बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो इसलिए अपनी स्किल को पॉलिश करो ज्यादा से ज्यादा। मैं आपको एक ट्रेड भी लेके दिखाता हूं। हालांकि सिचुएशन अभी इस रेजिस्टेंस जोन पे अगर मार्केट मिल जाता तो हम नेगेटिव साइड का एक सिचुएशन प्लान कर सकते थे, लेकिन फिर भी ट्रेड कैसे लिया जाता है, चलो इतने मैं और भी बातें एक्सप्लेन कर देता हूं। तब तक देखते हैं मार्केट किस सिचुएशन या किस फेज पे आता है, तब प्लान कर लेंगे। तो यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। शुरुआत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको फ्यूचर में करना चाहिए। ऑप्शन में रिस्की हो सकता है, क्योंकि टाइम डिके के कारण आपका क्या होता है, टाइम डिके के कारण आपके जो होते हैं प्रीमियम डिक्रीज भी होते रहते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होता है कि आप काफी लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए भी उसे होल्ड करके रख सकते हो, तो काफी ज्यादा आपको बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। तो आइए सिचुएशन देखते हैं। यहाँ पे आपको लेवरेज दिखाई दे रहा हो, बाइंग और सेलिंग का अगर आपको बाई करना है, जैसे पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट दे रहा है, अगर यहां से ट्राई करते हैं तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं तो हमें इस रेजिस्टेंस जोन पे मिले या फिर मार्केट यहीं से रिवर्सल प्लान कर दे। यहाँ का तो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, हम यहीं से सोच रहे थे कि अगर रिजेक्शन कैंडल मिलती, बात रिजेक्शन कैंडल की भी, अगर रिजेक्शन कैंडल मिलती तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपके लिए मोमेंटम हो सकता है। फिर अब यहां पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, तो इस एरिया से हम देखेंगे कि कोई हमें रिजेक्शन कैंडल मिले। जैसे यहां पे इनसाइड कैंडल मिली, यहाँ पे पिन बार बियरिश कैंडल मिली, यहाँ पे आप देखेंगे फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिली। यानी कि नेगेटिव साइड जाने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि आंख बंद करके कहीं से भी मार्केट में कूद गए और कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, वो सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके लिए। तो मैं क्या बात कर रहा था, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे तो आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लिमिट दिखाई दे रहा है, लिमिट पे आप क्लिक करके करेंगे, स्टॉप लॉस आप टारगेट यहीं पे प्लेस कर सकते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आपको खरीदना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। मार्केट से जो आपका मार्केट होगा उसी में आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा, यहां से आप लेवरेज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको कितने लेवरेज के साथ काम करना चाहिए। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 25x से शुरुआत करें, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है आप 200x का भी लेवरेज ले सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, देखो कई बार जैसे अब यहाँ पे 25x मैंने सेलेक्ट कर दिया है, आपको ये ट्रेड करके दिखा रहा हूं मैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि इस प्लेटफॉर्म पे कैसे ट्रेड की जाती है, सिर्फ एग्जांपल के तौर पर है। 25x शुरुआत में इसलिए लेना चाहिए, देखो आपको चार्जेस भी देने पड़ते हैं। अगर आप 200x ले रहे हैं और प्रॉफिट ज्यादा नहीं निकाल रहे हैं तो आपका सारा पैसा चार्जेस में ही चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्जेस भी लगते हैं। या तो आपने जो मेरा लिंक है उसके थ्रू आपने अकाउंट ओपन किया हो तो आपके 10% ऑफ हो जाएंगे, पहला बेनिफिट आपको ये मिल सकता है। दूसरा बेनिफिट क्या मिल सकता है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या 15 मिनट के अंदर ही आप ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं ट्रेड से, तो आपके वन साइडेड चार्ज ऑफ हो जाएंगे। अगर आप छोटे पॉइंट ले रहे हैं तो आप इन दो चीजों पर फोकस करो, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया क्यों कम लेवरेज के साथ काम करना है शुरुआत में, समझ में आ गई कि नहीं चीजें। आइए अब मैं आपको एक ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूं, ठीक है, सिंपल सा तरीका। यह हालांकि मार्केट ने यहां से कोई एक इंडिकेशन नहीं दिया है इतने अच्छे तरीके से, अगर यहां से रिजेक्शन प्लान करता तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन फिर भी मैं एक नेगेटिव साइड का सेल पे क्लिक करता हूं और यहां से आप क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको अपनी कैपिटल का 10% से ट्रेड करना है, या 25% से, या 50 से, 75 से, या 100% से, तो वो भी आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। तो क्या एक बाई साइड का प्लान कर दूं कि मार्केट यहाँ पे इंगल्फिंग भी कर रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है, पर लेकिन टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो एक बाइंग साइड का यहाँ से प्लान करते हैं। सिंपल मैंने मार्केट पे 10 सेलेक्ट किया और ये ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दिखाने लग जाएगा, यहीं से आप कट करेंगे तो आपकी पोजीशन भी क्लोज हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे आपको कुछ और भी दिखाना है।
स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट आपको कहाँ पे लेना है वो प्राइस डाल सकते हैं। जैसे मैंने 5% का मुझे प्रॉफिट मिल जाए, आप इसे इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। 5% बहुत ज़्यादा हो जाता है, अभी मैं आपको ट्रेल करके भी दिखाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। 5% का मैंने चलो मैं यहाँ पे वैल्यू ही डाल देता हूँ। एंट्री कहाँ पे हुई है आपको यहीं पे ऊपर दिखाई दे रहा है 80,240। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है और जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, ये मुझे दिखा रहा है कि एग्जिट पीएनएल आपका इतना है, आपका जो प्रॉफिट होने वाला है जहाँ पे आपने टारगेट लगाए हुए हैं। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका इतना लॉस हो सकता है। जैसे मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। यहीं से मैं क्लोज पोजिशन भी कर देता हूँ। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैं बड़ा ही टाइम फ्रेम यहाँ पे ये फुल विंडो में हम चले जाते हैं और टाइम फ्रेम मैं ले लेता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है आपका टारगेट यहाँ है, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टारगेट यहाँ तक हिट हो जाए तो आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, मॉडिफाई हो जाएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए तो आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका मॉडिफाई हो जाएगा। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, अगर ये नीचे है मार्केट तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है तो आप इसे ट्रेल करते हुए भी चल सकते हैं कि आपको ऊपर की तरफ ट्रेल करना है। जहां पे भी ट्रेल करेंगे, क्योंकि कई बार लोग मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाते, जैसे वे अलग विंडो में जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आप एक ही विंडो में काम कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी एक्सचेंज में होता है, आप क्या करते हैं, जैसे ही आप पोजीशन को एग्जिट करना चाहते हैं तो पहले आप एसएल को हटाते हैं, फिर आप ये करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप कहीं पे भी इस पे भी क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके एक साथ हट जाएंगे। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं फिर से याद दिला देता हूं, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो आपकी जो ब्रोकरेज चार्जेस है उसमें आपके 10% ऑफ मिलेगा। साथ के साथ आपको स्कैल्पर ऑफर भी मिल रहा है, जिसमें अगर आप पहली 15 मिनट के अंदर ट्रेड को एग्जिट करते हैं तो वन साइड के आपके चार्जेस ऑफ कर दिए जाएंगे, वो आपको पे नहीं करने हैं। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको पोजीशन को कट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया था। मार्केट क्लोज करते ही ये सारी पोजीशन यहाँ से कट हो जाएगी। देखो ये सारे यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। समझ में आ गया आपको, चीजें क्लियर हो गई। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।